हम अपने विषय में आएंगे। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीख रहे हैं, युगों का विषय हमने शुरू किया था संडे के दिन। पिछली बार हमने सीखा था, आखिरी बार मानसिक शासन के युग के बारे में हम सीख रहे थे। मनुष्य की सरकार। जब विवेक का युग खत्म हुआ, विवेक का युग कैसे खत्म हुआ? जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण मानव जाति क्या हो गई? खत्म हो गई। एक नए युग की शुरुआत परमेश्वर कर रहा है। तो आइए उन बातों को, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। हम भी जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो नए युग में आता है, नई सृष्टि बनाया जाता है। उसके सामने अब परमेश्वर ने एक नई जिम्मेदारियां रखी हैं, एक नई उसके उन बातों को तभी हम समझ पाएंगे। तो इस करके पहले युग के समान अब सकता, मात्र विवेक के युग के अनुसार अब नूह नहीं चल सकता। अब नई सृष्टि बनी है, यूं कहें नया जन्म पाया, उस हिसाब से नया जन्म पाया, उस हिसाब से वो नई सृष्टि बनाया गया, उस हिसाब से उसके सामने ओ सब कुछ नया कर दिया गया। परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को चख लिया। जब सारी मानव जाति मर मिटी, ये पूरा परमेश्वर के प्रेम से, अनुग्रह से बचाया गया, अद्भुत रीति से बचाया गया। उस भलाई को चखा, परमेश्वर के न्याय को देख लिया, पाप कितना भयानक है परमेश्वर की दृष्टि में, ये सब कुछ उसको मालूम हो गया। सच्ची आराधना कर सकता है परमेश्वर को, और इसने करी भी, और परमेश्वर ने स्वीकार भी की। आइए हम उन बातों को देखेंगे। इस करके उद्धार पाने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत है। बहुत सारे उद्धार पाना चाहते हैं लेकिन पुराना जीवन जीना चाहते हैं, मनमर्जी का और अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। ये नहीं है भाई, मसीह में ये स्वीकार्य नहीं है। मसीह में नई सृष्टि है, नए युग में आपको प्रवेश दिया है। जब बाकियों के ऊपर न्याय, परमेश्वर का क्रोध है, आपको क्रोध से बचा लिया गया। आपके लिए यीशु मेमना मर गया आपके लिए। इस करके अभी आपने कैसे चलना है? अभी आपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए चलना है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए नहीं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती क्या रहती है? मैं अपनी मर्जी करूं या परमेश्वर की मर्जी करूं, अपने आप को खुश करूं या परमेश्वर को खुश करूं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार पाने के बाद आप पहले के समान चल नहीं सकते हैं। इस करके उन बातों को समझना है। तो इस करके आइए हम उत्पत्ति की किताब और 9 अध्याय हम पढ़ते हैं और अपने विषय में आएंगे। 9 का 1 से पढ़ें, 9 का 1 से पढ़ें सिस्टर। 9 अध्याय का 1 से लेकर और 17 आयत तक आप उसको आराम से पढ़िए, बाकी सब सुने ध्यान से। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पंछी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब
बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। तो जैसे मैंने बताया, हर युग में परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। पहली बातें क्या होगी, बीत गई, देखो सब नया हो गया। मसीह में आने के लिए भी यही शब्द है। अगर दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, और देखो सब क्या हो गया, नया हो गया। उसी प्रकार उस समय नूह के लिए सब कुछ नया हो गया। बाकी सब के ऊपर परमेश्वर का न्याय आया और ये क्या हो गए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बचा लिए गए। इस करके अब इस नए युग में परमेश्वर क्या कह रहा है, नूह का जब हमने शुरू से पढ़ा इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं और इसके अलावा सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब मैं सब कुछ देता हूँ। परंतु आगे कुछ नियम दे रहा है, आगे कुछ परमेश्वर बात कर रहा है, बता रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस युग में परमेश्वर की आशीष। आशीष क्या है, अब पृथ्वी को मैं श्राप नहीं दूंगा, अब दोबारा से बाढ़ नहीं आएगी। आशीष भी है इसमें, क्या क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष। न केवल पारिवारिक तौर पर आशीष है, न केवल आत्मिक तौर पर आशीष है, बल्कि किसके लिए भी है, मतलब खेती का और सब चीजों की आशीष परमेश्वर दे रहा है। श्राप नहीं आएगा। पृथ्वी श्रापित है, ऊंट कटारे उगाती है। अब मतलब परमेश्वर क्या कर, नया कर कर दे रहा है सब कुछ। तो परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, आशीष और उसके साथ साथ वायदे भी दे रहा है, उसके साथ साथ प्रतिज्ञा भी दे रहा है, उसके साथ साथ सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और उसका चिन्ह ऊपर दे रहा है। और सुरक्षा, संगति, और इंसान अब परमेश्वर को सच्ची आराधना कर सकता है। परमेश्वर ने वाचा बांध दिया, इंसान ने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की इच्छा को समझ लिया। उतना ही समझा जितना उस समय जरूरी था, उससे ज्यादा इस अनुग्रह के युग में हमें मिला है। उससे बढ़कर आशीष, उससे बढ़कर सुरक्षा, उससे बढ़कर जीवन, उससे बढ़कर आराधना, उससे बढ़कर प्रतिज्ञा, उससे बढ़कर वाचा और उससे बढ़कर स्वर्गीय मिरास मिली है। वो धरती की थी सिर्फ, वो तात्कालिक थी, सिर्फ थोड़े समय के लिए थी, परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना है उसने, परमेश्वर ने उसे कितनी आशीष दिया। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जैसे उसने निष्कलंकता की युग में आदम को कहा था, फूलो फलो और सबको अपने वश में कर लो, उसी प्रकार परमेश्वर क्या कह रहा है, फूलो फलो और भर जाओ पृथ्वी भर में, और सब कुछ मैं तुम्हारे अधीन करता हूँ। अधीन की वाटिका में पहले से ही सब कुछ अधीन था, लेकिन पाप आने के कारण सब चीजों में गड़बड़ आ गई। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ तुम्हारे अधीन में कर कर दे रहा हूं, अनुकूल वातावरण दे रहा हूं। तो जब हम युगों का विषय सीख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं अनुकूल प्रारंभ, नई शुरुआत। नई शुरुआत में श्राप नहीं है, पुरानी बातें सब बीत गई, नई जिंदगी की शुरुआत है। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदार है।
उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब जैसे विवेक के युग में नूह चला और उसका परिवार चला, अब ऐसे नहीं चलना। अब तुझे क्या करना है? जब तूने परमेश्वर के प्रेम को चखा, भलाई को चखा, उद्धार को चखा, अनुग्रह को चखा, पाप की भयानकता की समझ आ गई, परमेश्वर की इच्छा को पहचान लिया, अब तूने क्या करना है? परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर अब बुराई ना हो, परमेश्वर चाहता है पृथ्वी अब दोबारा श्रापित ना हो, इसलिए तू धार्मिकता के साथ चल, अब तू परमेश्वर के साथ चल, अब तू परमेश्वर को वो स्थान दे जिसके परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर का वायदा है वो तेरे साथ बना रहेगा, जिसने अब तक तुझे बचाया आगे भी बचा कर रखेगा। तो कितनी गहरी गहरी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें इन दिनों इन चीजों को मनन करना है। मुझे नए युग में प्रवेश कराया है, पुरानी बातों को लेकर नहीं चल सकते। आज बहुत सारे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बपतिस्मा लेकर सोचते हैं अभी भी हम अपनी मर्जी से चलेंगे। भाई अभी अपनी मर्जी से चलने का जमाना युग खत्म हो गया। अभी पवित्र आत्मा आया है चलाने के लिए, अभी 66 किताबें दी गई हैं चलने के लिए, अभी परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है अगुवाई करने के लिए। इस करके अभी कोई भी ये ना सोचे, इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले 1000 बार क्या कर लीजिए, सोच लीजिए। यीशु ने स्पष्ट कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरा चेला बनना चाहे, कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको नहीं चाहिए यीशु तो मतलब यीशु जबरदस्ती किसी के ऊपर क्या नहीं करता, अपने आप को थोपता नहीं है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के ऊपर जबरदस्ती दरवाजा नहीं खोलता। मालिक है, दरवाजा खोल सकता है, वो संपूर्ण अधिकारी है, वो दरवाजा खोल सकता है, लेकिन बाहर से खड़ा होकर खटखटाता है क्योंकि हमें आजाद मर्जी दिया है। लेकिन जब उद्धार पा लिया अपनी आजाद मर्जी खत्म हो गई। हाँ आजाद मर्जी अभी भी है, लेकिन अभी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जिसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा बताओ, और पुत्र ने अपने खून की अंतिम बूंद देकर हमारे लिए सबूत दे दिया वो हमें कितना प्रेम करता है, कितनी चिंता करता है। लिख कर वचन दे दिया कि स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत की हर चीज जानता है। फिर भी हम स्वर्गीय बातों की प्राथमिकता ना देकर, आत्मिक बातों को प्राथमिकता ना देकर, दुनिया के लोगों की तरह हम भी खाने पीने में कल क्या खाएंगे, कल कहाँ रहेंगे, हम भी अगर रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करते हैं, आत्मा में बढ़ने की चिंता नहीं करते, परमेश्वर के लिए फल लाने की चिंता नहीं करते, आत्मा में बढ़ोतरी के लिए चिंता नहीं करते। मेरा कलीसिया में एक जिम्मेदारी है, संसार में कंपनी में जहां भी प्रभु ने मुझे रखा है, अब मैं पहले के समान नहीं चल सकता। अब मुझे प्रभु के लिए फलवंत होना है। मैं नई सृष्टि हूँ, अपने स्वार्थों को त्यागना है, अपनी इच्छा अभिलाषाओं को बलिदान करना है। परमेश्वर की इच्छा है मेरे जीवन से कुछ। जब सब नाश हो गए या सब नाश हो रहे हैं, उसने मुझे बचाया। क्यों बचाया? पहले के समान चलने के लिए नहीं है। ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुतों की आदत है, हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव है, इसको बहुत ताड़नाओं की जरूरत रहती है। बिगड़े हुए स्वभाव के लिए कोड़े हैं, बिगड़े हुए स्वभाव के लिए डांट है। हमारे भीतरी मनुष्य तत्व के लिए डांट दूध की तरह है, हमारे बाहरी मनुष्य तत्व के। इसलिए अधीन रहें पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के पवित्र वचन के, परमेश्वर के भय में चले। आजाद मर्जी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, आजाद मर्जी से नहीं चल सकते। इस करके जब थोड़ा सा प्रकट करके दिया था, उस समय परमेश्वर इंसान से वफादारी की उम्मीद करता है, सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, आशीष दे रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा आगे, आप इसको बाद में और मनन कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। तो परमेश्वर, हमने पहले देखा कि मनुष्य की हालात क्या है, अनुकूल प्रारंभ है, नई शुरुआत है। परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, भलाइयों को चख लिया, सुरक्षा मिल गई, वाचा में बांध दिया, वाचा बांध दी गई, और वाचा का चिन्ह आकाश में है। वाचा, आपको मालूम है अभी बाढ़ बारिश आ रही है, तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी वाचा को मानव जाति को स्मरण कराता है, और खुद भी परमेश्वर उस वाचा को स्मरण करता है कि मानव जाति को आगे से जल प्रलय के द्वारा कभी नाश नहीं करूंगा। आज भी वो वफादार है, आज भी वो अपनी वाचा का पालन कर रहा है।
है, लेकिन इंसान हमेशा अपनी परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा को तोड़ता आ रहा है। क्रूस के द्वारा भी अगर वाचा टूट गई और कोई नई वाचा फिर नहीं है। नई और आखिरी वाचा यीशु ने बांधी है। अगर ये वाचा भी तोड़ रहे हैं हम, उसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है, उसके बाद कोई एक और उद्धारकर्ता नहीं आएगा, उसके बाद और हमें कोई एक बार और जीवन नहीं मिलेगा। हमें एक ही जीवन मिला है। उसके बाद तो लिखा है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोबारा हमें एक दिन भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। एक राजा को परमेश्वर ने 15 साल की उम्र बढ़ा दी थी। जब वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, रोगी हो गया था, परमेश्वर की शरण में आया, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हमें एक दिन भी फालतू नहीं मिलेगा। इसलिए हर संगति महत्वपूर्ण है, हर दिन महत्वपूर्ण है, हर घंटा महत्वपूर्ण है। फालतू मोबाइल में समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। पतरस कह रहा है पहले हमने बहुत समय गवा लिया काम करने में, बिजनेस व्यापार करने में, रिश्तेदारियां बरतने में, शरीर की इच्छाओं को पूर्ति करने में। यहां तक कि हमने पहले बहुत समय गवाया, बर्बाद किया समय, लेकिन अब एक एक दिन कीमती है। क्या किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हमने ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। आपने अपना जीवन यीशु को दिया है बपतिस्मा लेके, आपके अंदर आया है, जबरदस्ती नहीं घुसा। आपने उसको अपना जीवन दिया, प्रभु कर कर उद्धार करता कर कर स्वीकार किया है। इस करके हर एक ने आज्ञाकारिता में आना है, जिम्मेदारी में आना है, फलवंत बनना है। हर एक ने कलीसिया में आपका एक अहम योगदान है, अहम रोल है, अहम स्थान है, अहम जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ जिस मोहल्ले में प्रभु ने आपको रखा है, जिस कॉलोनी में प्रभु ने आपको रखा है, जिस फैक्ट्री में प्रभु ने आपको रखा है, जिस कंपनी में प्रभु ने आपको रखा है, जिस स्टेट में, जिस देश में प्रभु ने आपके रखा है, उसके प्रति ईमानदार और वफादार बनना है। लूट कसोट पहले करते थे, चोरी चलाकी ये सब पहले करते थे, बिजली चोरी करना पहले होती थी, झूठ से कमाना पहले होता था, हेरा फेरी करना पहले होता था। अब मन के नए हो जाने से पूरा चाल चलन भी क्या होना है, बदलना है, टेढ़ापन नहीं होना। क्या समझ में आ रही है किसी को मेरी बात? बोलेंगे ये कौन सा वचन है, ये कहाँ का वचन है? आज ज्यादातर ये वचन गायब है भाई जी। प्रभु पर विश्वास करो वीजा लगेगा, प्रभु पर विश्वास करो बरकत मिलेगी। इसलिए जिनको नहीं आना था वो भी बपतिस्मा ले लिए। क्या सोच कर लिए? हमारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, हमें आशीष मिल जाएगी, बरकत मिल जाएगा और आखिर में स्वर्ग भी मिल जाएगा। तो ये धोखा है भाई जी। इस करके सच्चाई को हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं, हमने एक बड़ा विषय है, मनुष्य को परमेश्वर नई शुरुआत दे रहा है। नई शुरुआत में परमेश्वर की आशीषें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर की संगति है, आराधना है और परमेश्वर की वाचा बांधी गई है, पृथ्वी को कभी नाश नहीं करूंगा। आपको मालूम है अभी आग के द्वारा नाश होगा सब कुछ, पानी के द्वारा नहीं। और वो दिन निकट आ रहा है। धरती सदा के लिए नहीं है, एक ने थोड़े समय के लिए धरती पर रखा है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। अपना ना समझे कुछ भी, परमेश्वर को धन्यवाद करें जो भी प्रभु हमें देता है, जो दिन देता है उसकी खुशी के लिए जिए, उसकी इच्छा के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए। मनुष्यों को प्रसन्न ना करें, मनुष्य परमेश्वर नहीं है। आज बहुत सारे अपने अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न कर रहे हैं, संसार को प्रसन्न कर रहे हैं, अपने संबंधों को प्रसन्न कर रहे हैं, उनको परमेश्वर से भी बढ़कर समझ रहे हैं। वचन कहता है उससे डरो जो प्राण और आत्मा को शरीर समेत किधर डाल सकता है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो भी जितना अभी तक हमने सुना है, अगर यही समझ में आ जाए, हमारी सोच परिवर्तन हो जाएगी। आज ही हमारे देखने का ढंग बदल सकता है। ये वचन, ये बातें हमें नई दिशा की ओर ले जा सकती हैं। हमारी सोच में परिवर्तन आ सकता, नहीं तो हम वही फल रहित जीवन, अनाज्ञाकारिता का जीवन, गैर जिम्मेदार जीवन, और परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डुबो मारा सारी मानव जाति को, विवेक दिया था, विवेक के अनुसार अगर नहीं चल पाए, और उनको परमेश्वर ने क्या दिया? हर युग में परमेश्वर जिम्मेदार ठहराता है। जितना सौंपा गया है उसका हिसाब लेगा, जितना हमें दिया गया है पाई पाई का हिसाब लेगा, दिन दिन का हिसाब लेगा।
लेगा, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा। परमेश्वर के लिए है, अपनी खुशी से सोने खाने पीने के लिए नहीं है। धन हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, किसका है सारा कुछ? परमेश्वर का। इस पर अपना हक ना जमाना, अपना हक नहीं जमाना किसी भी चीज पर। आप सिर्फ उसके रखवाले हैं। आपने वफादार बनना है, विश्वास योग्य भंडारी बनना है। क्या विश्वास योग्य भंडारी हैं हम? क्या अपने दिनों को व्यर्थ में गुजार रहे हैं? क्या अपने समय को, अपनी रातों को, अपने दिनों को अपनी खुशी के लिए बिता रहे हैं? क्या मैं जो काम करता हूँ अपने लिए करता हूँ? क्या मैं जो नौकरी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, या प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस विषय पर बहुत मनन करना है, अध्ययन करना है, निर्णय लेना है। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है इस धरती पर, थोड़ा सा समय मिला है। परमेश्वर चाहता है इंसान जिम्मेदार बने, इंसान फलवंत बने। अगर फलेंगे नहीं तो प्रभु कहता है जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है वो काट कर फेंक दी जाएगी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हर दिन हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर का वचन हर दिन हमारे सामने चुनौतियां रखता है, प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है। उसके वायदे हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। मेरे जीवन में अगर कमी घटी है, मेरे जीवन में अगर दुख तकलीफ है, तो उसने वायदे दिए हैं ना। मेरे पास शायद खाने के लिए एक समय रोटी नहीं, वायदा दिया है ना उसने। लेकिन हम वायदों को भी पार करके, संगति को भी पार करके, और हम किसके पीछे पड़े? अन्य जातियों में और हमारे में अगर अंतर नहीं है, हम भी तो फिर पहले के समान ही चलने वाले हैं। फिर मसीह में आकर नया क्या हो गया? अगर आज भी हमें अपने खाने पीने, रहने, घर परिवार, रिश्तेदारी की चिंता है, आत्मा में बढ़ने की चिंता नहीं है, परमेश्वर की खुशी की चिंता नहीं है, परमेश्वर के लिए फलने की चिंता नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर सवाल उठता है हम नए भी हुए हैं कि नहीं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमने जेल में बंद तो नहीं कर दिया? आजादी भी है कि नहीं उसको कुछ बोलने की, अगुवाई करने की? क्या मुझे वो कायल करता भी है? क्या वो शोकित होकर अंदर बैठ गया? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस विषय पर बहुत अध्ययन करना है, क्योंकि इस वर्तमान समय में कलीसियाओं में ऐसे लोग भी हैं जिनका पाप धोया नहीं गया है, जिन्होंने नया जन्म पाया नहीं है। चाल चलन से दिखता है नया जन्म, कामों से दिखता है। हर पौधा अपने फलों से पहचाना जाता है, हर पेड़ उसके फलों से पहचाना जाएगा। प्रभु ने कहा झाड़ियों से कभी भी, ऊंट कटारों से कभी भी मीठे अंगूर नहीं लगते। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कान खोल कर सुन लें हम सब मेरे प्यारे भाई बहन। मुझे भी, हम ये ना सोचो मैं बहुत सिद्ध हो गया भाई। सिद्ध होने के लिए मार्ग पर आए हैं। परमेश्वर अंश अंश करके बदलता जा रहा है, उतना ही बदलेगा जितना हम समर्पण करेंगे। ठीक है ना? तो इस करके वचन कितना जरूरी है, संगति कितना जरूरी है। अब देखो ऑनलाइन जुड़ना कितना आसान हो गया, ना भाड़ा लगेगा ना किराया लगेगा, घर में आप आराम से बैठ गए। अब तो अपनी खुशी के लिए आराम से जिएंगे। आप ऐसा सोचकर भी आप फॉर्मेलिटी भी हम कर सकते हैं, चलो जी। लेकिन इस समय अपनी जिम्मेदारी समझें। दुनिया जब नाश हो रही है, दुनिया का उद्धार हो, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। प्रभु की सेवा बढ़े, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। प्रभु की कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो, मैं कुछ कर रहा हूँ। लोग, नए लोग विश्वास में आए, मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हम कुछ प्रभु के लिए? स्वर्ग में जाकर प्रभु के लिए जिएंगे। स्वर्ग ऐसों का नहीं है, स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है। स्वर्ग उनका है जो पवित्र कुमारी के समान अपने दुल्हे के लिए क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। उसने दी हुई जिम्मेदारी को क्या कर रहे हैं? उसने दी हुए काम को कर रहे हैं। तो इस करके बहुत कुछ है इसमें, हम थोड़ा थोड़ा करके प्रभु की इच्छा है तो आगे सीखेंगे। तो इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीख रहे हैं, पहली बात हमने सीखी कि मनुष्य का आरंभ कैसा है इस युग में, मतलब मनुष्य की हालात कैसी है हर युग में। इसी में नहीं, हर युग में हम सीखेंगे। और दूसरा, जब हमने हालात देख ली, प्रतिकूल आरंभ देख लिया, या नई सृष्टि या नई शुरुआत, नई वाचा, नई प्रतिज्ञाएं, और सब जब हमने परमेश्वर की भलाई और सब कुछ को देख लिया वाचा में, जब उसके साथ संबंध में आ गए, अब परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम क्या करना है? उसके योग्य चाल चलना है, उसके योग्य महिमा बड़ाई करना है, उसके योग्य फल लाना है। पहले के समान नहीं चल सकते, युग बदल गया। मसीह में जितने मेरे भाई बहन हैं, आपका युग बदल गया। जितनों ने बपतिस्मा लिया है, आप नई सृष्टि हैं। जंगली से काट कर आपको अलग किया है। बहुत
बड़ा काम है ये। स्वर्ग ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। जिसने इतनी बड़ी कीमत अदा कर दी, क्या उसको हमारे 2 टाइम की रोटी देना मुश्किल है क्या हमारे लिए? आज बहुत सारे 2 टाइम की रोटी को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं। हम सब समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करना, काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारी में नहीं जाना है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले के समान नहीं है अभी आप एक जिम्मेदार हैं। अभी आप जगत की ज्योति हैं। अभी आप पृथ्वी का नमक हैं। अभी आप परमेश्वर की संतान है। अभी आप मसीह के गवाह हैं। अभी आप कितने वायदे हैं। अपने स्थान को, अपने संबंध को, अपने काम को हम हर एक ने पहचानना है। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको ये भाषा समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं है, उर्दू नहीं है, हिंदी में परमेश्वर हमें हमारी भाषा में समझा रहा है। इधर जब हम देख रहे हैं क्या करना है मनुष्य की जिम्मेदारी क्या थी, उसको एक बात समझाने के लिए मैं उस बात, और अगली बार प्रभु की इच्छा है तो हम अगली बार इसको और भी खोल कर सीखेंगे। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। मतलब परमेश्वर इंसान को राज्य करने की अनुमति दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तू राज्य कर। आपको मालूम है वर्तमान में जो सरकार है, वर्तमान में जो अधिकारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हों, सरकार के नियम हों, ये परमेश्वर ने ही ठहराए हैं। हमारी जिम्मेदारी है इनका पालन करना। मनुष्य, यीशु ने भी कहा जो राजा का है वो राजा को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। कर भी चुकाया करो, वचन कहता है। और सब अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने का हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है सबके लिए प्रार्थना करना, अधिकारियों के लिए, देश के लिए, पड़ोसियों के, सब के लिए। तो आपने समझना है, इधर लिखा है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आप अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। मतलब अब ये ना सोचो जी हम तो अब प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया, अब तो हम किसी को नहीं मानेंगे, सरकार के नियम भी नहीं मानेंगे। नहीं भाई जी, कंपनी में जिसमें आप काम करते हैं, फैक्ट्री में जिसमें आप काम करते हैं, उसके प्रति आप जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। एक दिन अगर आप नहीं जा रहे तो बताते हैं आज मैं नहीं आ रहा हूँ साहब जी, आज मुझे ये बात है, आज मुझे ये काम है। आइए ध्यान से समझे मेरे प्यारे भाई बहन, इंसान को परमेश्वर ने जिम्मेदार बनाया, शुरू से काम दिया था, शुरू से वाटिका में। खा पीकर सोने के लिए जानवरों के समान हम नहीं बनाए गए। हमें इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, मानसिक शासन के युग में परमेश्वर जिम्मेदारियां सौंप रहा है। नियम बनाओ, कायदे कानून बनाओ, अपराधी को सजा दो और पालन करो उनका, जो पालन नहीं करते उनको दंडित करो। ये सरकार के जो ये सब हैं, ये परमेश्वर की इच्छा। अगर मान लो देखो अगर जो सरकार के जो नियम है, भाई सड़क के इस ओर चलना है, अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो सड़क के नियमों का पालन नहीं करेंगे, कंपनी के नियमों का पालन नहीं करेंगे, सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो कितने दिन गाड़ी चलेगी भाई जी? बताओ कितने दिन गाड़ी चलेगी? चलना इस साइड से है, चलना हेलमेट डाल के है, लाइसेंस बनवाना है, और जो भी इंश्योरेंस बनवाना है, प्रदूषण बनवाना है, उनको हम कुछ भी नहीं बनवा रहे। हम तो जी आजाद हो गए, अभी प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। हम सरकार के उनको किसी को भी नहीं मानेंगे। अब तो हम इतने स्वतंत्र हो गए कि ये नहीं है भाई जी। पतरस बता रहा है विश्वासियों को, क्या बता रहा है? मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक अधिकार के प्रबंध के अधीन रहना है। ये कहां से शुरू हुआ था? ये नूह को परमेश्वर ने कहा था कि क्या बनाओ, नियम बनाओ। अपनी तरीके से नियम नहीं थे बनाने थे उस समय नूह ने, बल्कि परमेश्वर के नियम थे, पालन इस तरीके से करना था, दोषी को दंड देना था। परमेश्वर चाहता है फिर से धरती पर अनुशासनहीनता
ना हो, अनाज्ञाकारिता ना हो, लोग बेकसूर ना मरें। एक्सीडेंटों में कितने लोग बेकसूर मर रहे, क्यों मर रहे? क्योंकि बहुत सारों के पास लाइसेंस नहीं है, बहुत सारों के पास क्या नहीं है, मतलब लोग व्यवस्था के हीन बिना चल रहे हैं। परमेश्वर जिम्मेदार बना रहा है इंसान को। आपको मालूम है परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। पहले धरती पर परमेश्वर हमें थोड़ा सौंप रहा है, अगर हम इसमें वफादार होंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिया जाएगा। अगर हम थोड़े में ही वफादार नहीं है तो ज्यादा देगा परमेश्वर, ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कई बार बोला जाता है भाई मैसेज डाल दिया, देखो कंपनी को बोल देते हैं, स्कूल को बोल देते हैं जी आज हम नहीं आ रहे, ये काम है, लेकिन संगति में नहीं आ रहे। क्या आप बोलते हैं? संगति में जब कोई मैसेज डाला, संगति में, प्रभु में, कलीसिया में भी हम जिम्मेदार हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आपको कोई सेवक कुछ बात बोल रहा है वो फालतू नहीं है, परमेश्वर का ठहराया हुआ है। परमेश्वर तो कह रहा है कि जो हमारे जो पंचायत के लोग हैं या नगर पालिका के लोग हैं वो भी परमेश्वर के ठहराए हुए, उनकी भी मानो। तो परमेश्वर के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो, पालन करो। वो आपकी भलाई के लिए हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपकी भलाई के। लाइसेंस आपकी भलाई के लिए है। हमें आदत है, आदम ने अपनी मर्जी चुन रखी शुरू से, हम आदम की संतान हैं, हमारे अंदर उद्धार पा लिया तो हम सिद्ध नहीं हुए, हमें किसी के अधीन रखा है, किसी को परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, कोई पूछने वाला है, कोई सिखाने वाला है। हम सब की एक जिम्मेदारी है, पड़ोस में भी, कंपनी में भी, स्कूल में भी। परमेश्वर चाहता है उधर एक वफादार बने, विश्वास योग्य बने, दुनिया के लिए आशीष का कारण बने, और कलीसिया में भी जिम्मेदार हैं। आज देखो ना, हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या एक विश्वासी होने के नाते मैं एक अच्छा नागरिक हूँ, अच्छा पड़ोसी हूँ, अच्छा कंपनी में काम करने वाला एक वर्कर हूँ, स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, अपने माँ बाप का एक अच्छा बच्चा हूँ, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माँ बाप हूँ? परमेश्वर हमसे मांग करता है। यही पत्रस का पूरा अध्याय, 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक पति पत्नी के बारे में बताया, माँ बाप के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, मनुष्यों के ठहराए अधिकारों के बारे में बताया। कलीसिया में एक जो जिम्मेदारी है, कलीसिया में जो परमेश्वर ने नियुक्त करके रखे हुए हैं उनके प्रति भी। संडे स्कूल बोला गया, अगर मान लो पास्टर ने बोला संडे स्कूल, तो क्या मैं उसमें वफादार हूँ? थोड़ा थोड़ा सा कर कर क्या करना है? सिखाना है, समझाना है। हर कोई जिम्मेदार है अपने बच्चों के प्रति भी, लेखा लिया जाएगा, सौंपा गया है कुछ आपको। आप फ्री नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम फ्री नहीं है। अपने आप को आजाद मत समझें, आप अपना ना समझें। जो कुछ आपके पास है ये सारा कुछ प्रभु का है, प्रभु की महिमा के लिए है। अपना साइन ना कर दें इसके ऊपर ये मेरा है करके। आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है, आपका नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी से चलना है तो फिर चल सकते हैं, दुनिया चल रही है, हम भी चल सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं है, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, पापों की माफी नहीं है। फिर अपनी इच्छा को पूरा करते हुए चले, जो भी लगाना है, जो भी करना है। दुनिया ऐश कर रही है पाप में, हम भी कर सकते हैं। दुनिया क्या कर रही है? पाप में सुख भोग रही है, मजे ले रही है। संसार कितना सुंदर है, संसार कितना आकर्षित है, संसार की सुंदरता, संसार का फैशन, संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं। पत्रस कहता है अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती। मेरे प्यारे भाई बहनों, दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, अनंत काल तक पछताना रहेगा कि मैंने उस महान पवित्र परमेश्वर, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर कर अपनी इच्छा करनी चुनी, संसार को प्रसन्न करना चुना, मनुष्यों को प्रसन्न करना चुना। इस करके आइए, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन जो हमने सीखा है यही काफी है मेरे प्यारे भाई बहनों। हम प्रार्थना करें। मनुष्य की जिम्मेदारी है कि सृष्टि की देखभाल करना था, जीव जंतु इत्यादि सब की देखभाल करना था, और मनुष्य के कानूनों को लागू करना था, उनका पालन करना था, शांति व्यवस्था, धार्मिकता, प्रेम, अनुशासन बनाए रखना था, और दोषी को सजा देनी थी और न्याय करना था। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके मनुष्य को सिखा रहा था अपना स्वभाव। परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कर इंसान के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा था। क्या ये जिम्मेदारी को संभालने योग्य बन गया? क्या पाप को परमेश्वर की नजर से देखने लग गया? क्या अभी भी पाप में सुख भोगेगा? प्रार्थनाओं के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को दोबारा सुने, इन बातों को
और मनन करें। परमेश्वर हमसे वफादारी की उम्मीद करता है, आज्ञाकारी की। हम फलें प्रभु के लिए, हम फल रहित ना हो, हम ज्ञान रहित ना हो, हम अनाज्ञाकारी ना हो। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य को थोड़ा थोड़ा करके सिखा रहा था। क्या मनुष्य पाप की गंभीरता को समझने लग गया? क्या मनुष्य परमेश्वर के साथ के संबंध को समझने लग गया? क्या मनुष्य बुराई को देखकर पसंद करता है अभी भी, या उसके प्रति इसको अभी वो आने लगी, जलन आने लगी, नफरत आने लगी? उस समय आपको मालूम है पाप तो मनुष्य के अंदर था मेरे प्यारे भाई बहनों। भले ही वो नए युग में आए तो जरूर थे, लेकिन पाप से इंसान का समाधान नहीं हुआ था। लेकिन नए वाचा में मेरे प्यारे भाई बहनों पाप का समाधान किया है प्रभु ने। अगर पाप का समाधान होने के बाद भी हमारा जीवन वही है, पुरानी चाल चलते हैं, पुरानी सोच है, फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम आज्ञाकारी बने, जिसके द्वारा हम फलवंत बने, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को खुश करें। और कोई जन्म नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक दिन भी परमेश्वर फालतू बढ़ाकर नहीं देगा। इसलिए आइए जो दिन प्रभु हमें देता है उसकी खुशी के लिए जिएं और जिम्मेदार पड़ोसी बने, जिम्मेदार विश्वासी बने, जिम्मेदार नागरिक बने, जिम्मेदार स्कूल का एक विद्यार्थी बने, जिम्मेदार कंपनी का एक वर्कर बने। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को खुश करने के लिए जिएं, परमेश्वर की खुशी के लिए जिएं। मनुष्य के खुश करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों ये हमारे अनंत काल पर गहरा असर हो जाएगा। आइए प्रार्थना कर, सब प्रार्थना कर।